एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी प्रिंस नरूला की। प्रिंस नरूला का ये कहना है कि इन लोगों को हम एक्टर्स के साथ लाके खड़ा कर दिया भाई। और एक बात बोलूं, एक्टर से ज्यादा मल्टी टैलेंटेड क्रिएटर्स होते हैं। तुम्हें तो क्या होता है, बस तैयार होकर मेकअप करके तुम खड़े हो जाते हो, दो चार लाइनें स्क्रिप्ट की याद करके कैमरे के सामने बक देते हो, तुम बन गए एक्टर। तो एक एक्टर से ज्यादा तो स्क्रीन टाइम वहां पे एक क्रिएटर को ही मिल रहा है, जो कि वहां है भी नहीं। हाय गाइस, तुम लोगों को पता होगा द 50 शो के अंदर कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड गाइस, अब एक और कंट्रोवर्सी का जन्म हो चुका है, क्रिएटर वर्सेस एक्टर्स। गाइस, प्रिंस नरूला ने ये कहा था कि एक्टर्स के बीच में क्रिएटर को लाके खड़ा कर दिया, जैसे घोड़े की रेस के अंदर गधे को खड़ा कर दिया। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए रचित रोजा की वाइफ गुस्सा हो गए प्रिंस नरूला से, और उन्होंने क्या कहा। मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी प्रिंस नरूला की। मैं देखो किसी के बारे में कभी भी ऐसा आके बोलती नहीं हूँ, जो चीज मुझे ऐसे बुरी लगती है ना, ज्यादा ही लग जाती है तो ही मैं बोलती हूँ। तो आज मुझे प्रिंस नरूला की एक चीज अच्छी नहीं लगी। अब देखो यहाँ पे किसी क्रिएटर की बात हो रही है, आई डोंट नो वो किसकी बात हो रही है, उसने बोला है लेकिन वो बीप कर दी गई है, मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात बोली है ना, अभी 1-1.5 साल हुआ है इंडस्ट्री में आए हुए, तो अगला बंदा कौन है जो खा रहा है उसके सामने? वो कहता है कि इंडस्ट्री में भी नहीं है भाई। वो क्या बात कर रहे हैं कि क्रिएटर की कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक क्रिएटर को और एक एक्टर को ये अलग अलग बता रहे हैं। प्रिंस नरूला का ये कहना है कि इन लोगों को हम एक्टर्स के साथ लाके खड़ा कर दिया। भाई तुम खुद को एक्टर बोल रहे हो, जो अपनी मेहनत से, जो अपने दम पे, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मैं ये शो रचित की वजह से देख रही हूँ, आई एम हिज वाइफ, बट मैं सबकी बात कर रही हूँ। जितने लोग भी द 50 में गए हैं वो सारे अपनी मेहनत पे गए हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या एक्टर हो। और एक बात बोलूं, एक्टर से ज्यादा मल्टी टैलेंटेड क्रिएटर्स होते हैं। तुम्हें तो क्या होता है, बस तैयार होकर मेकअप करके तुम खड़े हो जाते हो, दो चार लाइनें स्क्रिप्ट की याद करके कैमरे के सामने बक देते हो, तुम बन गए एक्टर। ठीक है, सिर्फ मैं तुम्हारे लेवल के एक्टर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन एक क्रिएटर क्या करता है? क्रिएटर अपनी स्क्रिप्टिंग खुद करता है, राइटिंग खुद करता है, शूट भी खुद करता है, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सब कुछ एक एक चीजों का वो खुद ध्यान रखता है, यहाँ तक कि एडिटिंग भी खुद करता है। अगर इतना सब कुछ तुम अकेले को करना पड़ जाए ना, तब तुम्हें क्रिएटर की वैल्यू पता चलेगी। और ये बोला जा रहा है कि गधों को घोड़ों के बीच लाके खड़ा कर दिया, मतलब ठीक है, ये ठीक है तुम्हारी बात, तुम खुद को गधा बोल रहे हो, ठीक है, अपने मुंह से बोल रहे हो, बट ये वाली बात भी बोली ना कि इनको कहा जाता है लोगों के साथ जाकर अपनी म्यूजिक वीडियो प्रमोट करो, हाइप मिलेगी। भाई क्रिएटर्स तुम्हें हाइप दे रहे हैं, क्यों कर रहे हो अपनी म्यूजिक वीडियो प्रमोट फिर तुम्हें क्रिएटर के साथ, और खुद को एक्टर बोल रहे हो। अगर तो एक एक्टर से ज्यादा तो स्क्रीन टाइम वहां पे एक क्रिएटर को ही मिल रहा है, जो कि वहां है भी नहीं। और उसी क्रिएटर की वजह से तुम्हें इतनी हाइप मिल गई है कि तुम वहां भी जाके उसी का नाम ले रहे हो। और सेकंड रिप्लाई मेरा रिद्धि नाम है ना, रिद्धि नाम है। तो देखो मैं फेस वाइज तो जानती हूँ, मैंने कई सीरियल्स में थोड़ा बहुत ऐसे देखा है, नाम नहीं पता था, अभी ये शो देखने की वजह से मुझे नाम पता चला। इसकी वाइफ है ना प्रिंस नरूला की, युविका, उसको बोल रही है, युविका यू नो हम एक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक क्रिएटर के सामने मैंने खड़ा कर दिया ना भाई, तुम 10 मिनट नहीं टिकोगे। प्रिंस नरूला का कहना है कि 10 सेकंड इनको कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये बोल नहीं पाएंगे। वो इतना बोल सकते हैं ना कि तुम्हारी बोलती बंद कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो तुमने एक से भिड़ के देख ही लिया है। बस मैं एक ही बात बोलूंगी, ये उड़ते तीर लेने की आदत छोड़ दो। और ये रिद्धि ने बोला कि इनके अंदर एथिक्स नहीं होते। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि तुम्हारे अंदर भी एथिक्स नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए एक एक्टर और एक क्रिएटर में डिफरेंस लाने के लिए तुम कुछ भी चीजें रख दोगे, तो फिर तुम्हारे एथिक्स कहां गए? कोई है इस बात का कोई सर पैर है? एक क्रिएटर और एक एक्टर में डिफरेंस लाने के लिए तुम एथिक बीच में लाके खड़ा कर दो। और मैंने सब करते हैं, इसमें कुछ एक्टर क्रिएटर नहीं है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि क्रिएटर एक्टर से ज्यादा बढ़कर है, तभी तो तुम आज भी वहीं के वहीं हो और क्रिएटर यूट्यूब से लेके तुम्हारे रियलिटी शो तक पहुंच गए। तुम अभी भी रियलिटी शो कर रहे हो, अरे कुछ बड़ा करो ना, जाके मूवीज करो। कहां गए तुम? क्यों नहीं बन पा रहे हो सलमान खान, शाहरुख खान बनो। एटलीस्ट क्रिएटर जाके रियलिटी शो में परफॉर्म तो कर रहे हो, तुमसे फार बेटर कर रहे हैं। अगर तुम क्रिएटर्स को कुछ नहीं समझ रहे हो, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, जो तुम्हारे साथ वहां पे 24 घंटे रह रहे हैं, जितने टाइम का भी शो चलेगा उतना टाइम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, तुम उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, पीठ पीछे जाके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, तो तुम अपने फैंस को क्या ही वैल्यू दोगे? ये रिप्लाई करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था। देखो अगर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कोई कुछ बोलेगा तो मेरा बोलना बनता है, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। और फिर तुमने तो पूरी मेरी कम्युनिटी के बारे में बोला है, तो मैं कैसे ना जवाब दूं? तो इसलिए बस उड़ते तीर लेना बंद करो, वरना तुमने एक से भिड़ के देख लिया है, और अगर सारे खड़े हो गए ना तो तुम कुछ भी नहीं। एंड गाइस, आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना? आप किसको सपोर्ट करते हैं, क्रिएटर को या फिर एक्टर को? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।